I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School Bani. Now we start the next chapter 10th Physics. ये हमारा भौतिकी का चैप्टर 10वां है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, जिसको फिजिक्स का चैप्टर बोलते हैं। ओके, इंग्लिश के अंदर फिजिक्स बोलते हैं और हिंदी के अंदर भौतिकी बोलते हैं। चलो आज हम इस चैप्टर की रिवीजन तो नहीं है, तो आपका चैप्टर फर्स्ट बार ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आज हम इस चैप्टर की अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपने साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स बनाते रहना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चलो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर प्रकाश के बारे में पता करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या कुछ कर सकता है। चलो, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। तो ये देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, पर आप किसी भी वस्तु को तो ही देख सकते हो अगर उस पर प्रकाश पड़कर आपकी आंखों में पड़ रहा है। तो अगर आपके रूम के अंदर प्रकाश ही नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरा है, तो आपको कोई भी रूम के अंदर वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उस वस्तु पर प्रकाश पड़कर आपकी आंखों के अंदर परावर्तित नहीं हो रहा। जब तक परावर्तन नहीं होता तब तक वो वस्तु दिखाई नहीं देती आपको, ये हमेशा याद रखना। अब मान लो आप अपना दरवाजे के ऊपर एक कांच लगा दे, तो बिल्कुल साफ कांच लगा दे, तो जिसमें कोई भी दाग नहीं है, तो आपके घर में आने वाले 90% जो लोग होंगे उस कांच से टकरा जाएंगे। उनको दिखेगा ही नहीं कि आगे कांच लगा हो। सॉरी, तो वो कांच से टकरा जाएंगे। और क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट टकरा के आपकी आंखों में नहीं पड़ी, वो सीधा ही पास आउट होगी। ओके, यह प्रवर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों तथा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। यही अभी जो बात बनाई कि जो परावर्तित प्रकाश जब तक आपकी आंखों में ग्रहण नहीं होता वो वस्तु आप देख नहीं सकते। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से ट्रांसमिटेड हो जाता है, पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन उनके अन्वेषण में हमारी सहायता करता है। ओके, अगर हमें प्रकाश के गुणों का पता होगा तो हम प्रकाश से जुड़ी हुई सारी परिघटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। हमारे चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य है कि छोटा सा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के इसी सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करते हैं, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। चलो हम ये पढ़ते हैं, यह भी जानिए। ओके, ये भी आपके लिए जरूरी है, आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तुएं अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब यह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग किया जाता है असफल होने लगती है। अभी आपने बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन नहीं, अगर वस्तु बहुत ज्यादा छोटी है तो प्रकाश उससे टकरा कर मुड़ जाता है उसके किनारों के आसपास। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। तो ये देखो, प्रकाश का दो रूप सामने आ गए। फर्स्ट रूप यह था कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो सेकंड रूप ये आ गया कि प्रकाश तो किसी वेव की तरह, किसी किरण की तरह भी गमन कर सकता है। ओके, तरंग के रूप में, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुण्य 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश के द्रव्य के साथ
न्याय क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्राय कणों के प्रवाह के भांति व्यवहार करता है। तो देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से प्रकाश का है जो व्यवहार देखा जाता है। आपने इस 10th क्लास में प्रकाश का जो व्यवहार पढ़ना है वो है सीधा कण रेखा, सीधा एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में वो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ओके, प्रकाश की यही प्रकृति के बारे में हम उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण। इस सिद्धांत के प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित किया गया। मतलब उसके दोनों ही नेचर होते हैं। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में भी गमन कर सकता है और वो एक वेव की तरह भी चल सकता है। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सर्वरेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के आधार में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों तथा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में अनेक अनुप्रयोगों को समझने में प्रयत्न करेंगे। अभी देखो आप इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे, इस चैप्टर के अंदर आप ऐसी ऐसी बातें सीखोगे जो आपके दैनिक जीवन के अंदर प्रयोग होंगी, जो आप दैनिक जीवन के अंदर आपके घर में लोग चश्मे पहनते होंगे, आपने चश्मा डाला होगा, कैसे वो चश्मा काम करता है, कितने नंबर का होता है, क्या करता है वो लाइट के साथ, ये सब इस चैप्टर के अंदर आप डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन की है। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि इस चैप्टर के अंदर प्रकाश, मैं प्रकाश बता दूं क्या होता है। प्रकाश एक तरह की एनर्जी ही होती है, एक तरह की ऊर्जा ही होती है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की स्पीड इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड मानी जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यह स्पीड मानी जाती है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आज हमने डिस्कशन की। तो कल से हम प्रकाश का प्रवर्तन शुरू करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपने आज की इंट्रोडक्शन समझी होगी कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का नेचर, प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या तरंग में गमन करता है। तो प्रकाश दोनों तरीके से ही गमन कर सकता है, बट आपने 10th क्लास के अंदर प्रकाश की सर्वरेखीय गमन के बारे में ही पढ़ना है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।